इंडिया ने टैंक तक पहुंचा दिए हैं पहाड़ों के ऊपर और फौज बहुत बड़ी तादाद में वहां पहुंचा दी है और लद्दाख में एक जंग के लिए इंडिया भी तैयार है। चीन के सदर ने कभी भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया जिस तरह का स्टेटमेंट उन्होंने अब दिया है। चाइना का ख्याल था कि शायद भारत इतना रिएक्ट नहीं करेगा। कि पोम्पियो आई ऑन श्रीलंका। अच्छा, श्रीलंका जा रहे हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि वो इंडिया के बाद श्रीलंका जाएंगे पोम्पियो। ताइवान उसके बिल्कुल करीब एक ऐसा जजीरा है जो अगर अपनी हदूदबंदी करे पानी की तो चीन का हिस्सा बहुत बड़ा चला जाता है, क्योंकि वो फिर ताइवान का पानी होगा तो वो चीन के लिए हमेशा एक खतरा मौजूद रहेगा। इंडिया आ सकता है, वहां पे ऑस्ट्रेलिया आ सकता है, कनाडा आ सकता है, यूरोप आ सकता है, अमेरिका आ सकता है। ये इतना एक खौफनाक किस्म का वहां पे एग्रीमेंट साइन इंडिया कर रहा है। बार बार कह के थक गया हूं कि इस खत्ते के अंदर एक बहुत बड़ी जंग पनप रही है। पिछले 6 अक्टूबर को जापान की राजधानी टोक्यो में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक संपन्न हुई, जिसमें चीन को कैसे सबक सिखाया जाए उस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। क्वाड, जैसा कि आप लोगों को पता है, 4 देशों का एक संगठन है जिसमें भारत सहित अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं। इस क्वाड को लोग वर्ल्ड आर्मी या विश्व सेना भी कहते हैं, जो चीन को सबक सिखाने के लिए प्रयास कर रही है। क्वाड के मीटिंग में लिए गए निर्णयों में से एक महत्वपूर्ण निर्णय यह भी है कि क्वाड का आकार बढ़ाया जाए और इसमें उन देशों को भी शामिल किया जाए जो चीन के दादागिरी से परेशान हैं। चीन को इस बैठक से तो बेचैन होना स्वाभाविक लगता है, पर पाकिस्तान को भी कम परेशानी नहीं हुई है। इसी परेशानी को दर्शाती पाकिस्तान की मीडिया में क्या चर्चा हो रही है, आइए सुनते हैं। इंडिया ने टैंक तक पहुंचा दिए हैं पहाड़ों के ऊपर और फौज बहुत बड़ी तादाद में वहां पहुंचा दी है और लद्दाख में एक जंग के लिए इंडिया भी तैयार है। चीन के सदर ने कभी भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया जिस तरह का स्टेटमेंट उन्होंने अब दिया है, क्योंकि हालात उस नहज पे पहुंच चुके हैं जहां से आगे जो है वो उनको ये स्टेटमेंट देना पड़ गया है। अब इस वक्त चीन के सदर ने जो बयान दिया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने अपने फौजियों से कहा कि वो पूरी तरह से फोकस कर लें जंग के लिए और अपने आप को हर लिहाज से जंग के लिए तैयार रखें। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी ये सोच रहा है कि अगर चीन और इंडिया में एक जंग होती है और फैसला कुन मरहला आता है तो पाकिस्तान कश्मीरी मुजाहिदीन का साथ देगा, और वो पाकिस्तान ने हमेशा से कहा कि हम उनके साथ हर लिहाज से खड़े हैं, कश्मीरी मुजाहिदीन के साथ। सदर शी जिनपिंग की चीनी फौज को जंग के लिए तैयार रहने की हदायत और इंडिया के साथ कशीदा हालात की वजह से उनको ये बयान देना पड़ा और इस बयान को इस वक्त बहुत अहम करार दिया जा रहा है। चीनी सदर ने फौज को पूरी तवज्जो और तवानाई के साथ जंग के लिए तैयार रहने की हदायत जारी की है। साउथ चाइना सी के अंदर चीन की बहुत बड़ी गुजरगाहें हैं। चीन ये चाहता है कि ये इलाकों पे उसका कंट्रोल रहे, लेकिन ताइवान उसके बिल्कुल करीब एक ऐसा जजीरा है जो अगर अपनी हदूदबंदी करे पानी की तो चीन का हिस्सा बहुत बड़ा चला जाता है। और इस सूरत हाल में अगर वो अमेरिका को इजाजत देता है, क्योंकि वो फिर ताइवान का पानी होगा, अगर वो कहता है अमेरिका को अपने बैरी बेड़े लेके यहां पे आ जाए तो वो चीन के लिए हमेशा एक खतरा मौजूद रहेगा। इंडिया आ सकता है, वहां पे ऑस्ट्रेलिया आ सकता है, कनाडा आ सकता है, यूरोप आ सकता है, अमेरिका आ सकता है, जापान। तो ये चीन के लिए खतरा रहेगा। दिफाई लिहाज से पानियों के अंदर साउथ चाइना सी में चीन के लिए ताइवान की बहुत बड़ी अहमियत है। चीन ने अमेरिका को खबरदार किया है कि अगर आपने ताइवान को हथियार फरोख्त किए तो इसके नतायज होंगे और फिर हमें इसके ऊपर फैसला करना पड़ेगा। अब इस मौका के ऊपर जब अमेरिका का इन्वॉय या उनका नुमाइंदा ताइवान में जाता है, ताइवान जो है वो राब्ते में रहता है अमेरिका के साथ। कांग्रेस में अमेरिका में ये बातचीत होती है कि ताइवान को असला फराम किया जाए, ताइवान को एक मजबूत किला बनाया जाए जहां पे अमेरिकन बैठे हों और उनके इत्तेहादी, और यहां से वो चीन के मफादात को ज़रब लगाएं और चीन को इस जगह पे कमज़ोर किया जाए। तो ये एक दिफाई हिकमत अमली है अमेरिका की, और ये अमेरिका का एक ट्रम्प कार्ड हो सकता है। चीन इस बात को समझता है और इस बात को समझते हुए उन्होंने कहा अपनी फौज को, चाइनीज सदर ने, कि चाको चौबंद रहे, पूरे खलूस के साथ और वफादारी के साथ आप जंग के लिए तैयार रहें। और चीन इसको सिर्फ इसलिए हासिल करना चाहता है, ये कोई आप ये ना समझे कि वो तौसीफ सिर्फ इसलिए कर रहा है कि ज़मीन का एक टुकड़ा चाहिए। वो इसलिए कर रहा है कि ये अगर पानियों के ऊपर से उसका कंट्रोल हट जाता है इस एरिया में तो ये उसकी एक बहुत बड़ी दिफाई कमज़ोरी हमेशा के लिए बन जाएगी। अगर ताइवान एक इंडिपेंडेंट यूनिट के तौर पे भी रहना चाहता है तो चीन को कोई एतराज़ नहीं, लेकिन वो जो उसके आसपास के पानी है उसके ऊपर चीन की हुक्मरानी होनी चाहिए चीन के मुताबिक, और वहां पे अमेरिकन्स को, यूरोपियंस को, ऑस्ट्रेलियंस को या चीन के जितने भी दुश्मन हैं
उनको वहां पे अपने बहरी बेड़े और जंगी बहरी बेड़े खास तौर पे लाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। ये है चीन की सोच, वो मुस्तकबिल को देखकर फैसला कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो ताइवान है वो उसकी एक कमजोरी बन सकता है। चीन को हर हाल में अपनी ये कमजोरी दूर करनी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे लद्दाख में उसने चीन को इंडिया ने चैलेंज किया था, ऐसे ही अब उसको एक और बहुत बड़े महाज का सामना है, उसके लिए वो मशकें अपनी कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा हसास है चीन, इसके नतीजे में खुदा न खास्ता एक जंग भी हो सकती है। करता हूं, लेकिन इलेक्शन से 4-5 रोज पहले हिंदुस्तान टाइम्स की खबर दे रहा है कि माइक पॉम्पियो एक्सपेक्टेड टू ट्रैवल टू इंडिया फॉर 2+2 डायलॉग दिस मंथ। अच्छा, और इसी को फिर टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है कि पॉम्पियो एंड एस्पर, अब मार्क एस्पर उनके सेक्रेटरी डिफेंस हैं और पॉम्पियो उनके सेक्रेटरी स्टेट हैं, यानी उनके सेक्रेटरी स्टेट और सेक्रेटरी डिफेंस ये दोनों शख्सियात जो हैं ये 26 और 27 तारीख को भारत आ रहे हैं। अब मुझे बताएं कि क्या भारत आने की तुक है जब इलेक्शन से एक हफ्ता पहले, लेकिन वो आ रहे हैं। अच्छा, और वो आ रहे हैं, एजेंडा मैं बता दूं, एजेंडा जो है ना ये एक पागलों वाला एजेंडा है। और ये बात कर रहे हैं हिंदुस्तान टाइम्स की, इंडिया यूएस 2+2 ऑन 26-27 को ये जियो स्पेटियल पैक्ट बीका। अच्छा, अभी बीका का मतलब बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट, ये बीका को साइन करने जा रहे हैं 26 और 27 तारीख। ये इतना एक खौफनाक किस्म का वहां पे एग्रीमेंट साइन इंडिया कर रहा है। उसकी वजह यह है कि इसका मतलब यह है कि बीका का मतलब यह है कि आप यानी जियो स्पेटियल, मैंने कहा ना, तो जियो स्पेटियल में आप ये समझें कि जितना डाटा है अब उसमें जियो कंपटीशन, जियो कंप्यूटेशन भी आती है, उसमें जियोमेट्रिक्स भी आते हैं जिसमें आप कलेक्शन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, सेंट्रल कमांड का डाटा पूरा, फिर उसके बाद जो है वो सैटेलाइट्स को आप देते हैं, आप सेंट्रल कमांड का डाटा आगे पीछे। अच्छा, अमेरिकन डाटा देंगे। अच्छा, अब ये मुआहदा जो साइन हो रहा है वो इंडिया से किस तरह से हो रहा है, यानी इंडिया को वो ये जो पैक्ट है इसके मुताबिक वो सिक्योरिटी में यानी ड्रोन्स कहां पे चलाने हैं, जो है वो मिसाइल्स कहां फायर करने हैं, हेल फायर कहां पे हेल फायर मिसाइल्स कहां डालने हैं, आपका इलेक्शन से 4 रोज पहले, 4, 5, 6 रोज पहले। और इसमें आखिर ऐसा क्या है? कोलंबो के अखबार हैं, जैसे वहां का कोलंबो गैजेट है, वो ये कह रहा है कि यूएस सेक्रेटरी माइक पॉम्पियो जो है वो श्रीलंका चले जाएंगे उसके बाद। अब ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि वो श्रीलंका दिल्ली से गालिबन एस्पर जो है वो कहीं और जाएंगे, वापस चले जाएंगे। अब ये इलेक्शन से 4-5 दिन पहले, 6 दिन पहले पॉम्पियो श्रीलंका जा रहे थे। इस पूरा खित्ता जो है, ये मैं बता रहा हूं, ये बार बार कह के थक गया हूं कि इस खित्ते के अंदर एक बहुत बड़ी जंग पनप रही है, मजीद बड़ी। अच्छा, श्रीलंका गार्डियन जो है वो खबर दे रहा है कि पॉम्पियो आई ऑन श्रीलंका। अच्छा, श्रीलंका जा रहे हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि वो इंडिया के बाद श्रीलंका जाएंगे पॉम्पियो। मालदीव में पहले बना चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया उनके साथ है, बरतानिया उनके साथ है, इसलिए श्रीलंका पे प्रेशर है कि कोलंबो का जो है अपना वो है बंदरगाह है, उसका एक हिस्सा इंडिया को दे दो। चाइना का ख्याल था कि शायद भारत इतना रिएक्ट नहीं करेगा। अच्छा, लेकिन वो जो ईस्ट लद्दाख का वाकया हुआ ना करीब 2 महीने पहले, 1.5 महीने जिसमें लोग शहीद होते हैं, उसके बाद भारत ने डिसीजंस लिए कि भाई इनफ इज इनफ। फिर देखिए अमेरिका, इंडिया, इवन ऑस्ट्रेलिया, जापान, इनका क्वाड का सिलसिला तो पुराना चल ही रहा था, लेकिन रिसेंटली, बल्कि आज ही माइक पॉम्पियो ने कहा कि हमारे एलाइज, उन्होंने वर्ड कहा, हाँ हमारे एलाइज इंडिया के साथ जिस तरह की हरकतें चीन कर रहा है ये अनएक्सेप्टेबल। उसमें कनाडा भी शामिल है, आपको पता है? हाँ, कनाडा भी शामिल है, उसमें कनाडा सब एक पेज पे है, सब एक, हम इंडिया के साथ खड़े हैं। ऑफ कोर्स। देखिए इशू ये है कि साथ ही जब ये मसला ईस्ट लद्दाख का हुआ था, साउथ चाइना सी में अमेरिकन्स, इंडियन, जापानीज, ऑस्ट्रेलियन, इन सब की ज्वाइंट मशकें शुरू हो गई थी। ठीक है, क्योंकि साउथ चाइना सी इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर वो बंद हो जाए तो चीन कहीं जा नहीं सकता। ठीक है, तो वहां पे इनकी ज्वाइंट एक्सरसाइजेस शुरू हो गई। ओके। 2 रोज पहले अमेरिका ने जो एक बहुत बड़ी बात की है, उन्होंने कहा है कि नेटो की तरह का एक अलायंस जो है, क्वाड जो बना हुआ है, लेकिन उन्होंने उसको कहा कि उस क्वाड को, और उसमें वियतनाम, ताइवान, वो जो है लोगोस, और वो जो सब चाइनीज ही हैं, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, सबको शामिल करके ना
चाइना की जो एक्सपेंशनिस्ट माइंडसेट है और ये जो वही ब्लॉक लगा दो। एग्रेशन है, इसको अब जवाब दिया जाए। अब वो नेटो बिल्ड हो रहा है वहां का, और वो जो नेटो होगा सिर्फ और सिर्फ चाइना को डील करने के लिए होगा। ठीक है। अगर किसी देश को सबक सिखाना है, तबाह या बर्बाद करना है, तो उसके आर्थिक हितों पर चोट पहुंचाकर किया जा सकता है। इसमें एक गोली का खर्च भी नहीं होता है और दुश्मन तबाह बर्बाद हो जाता है। कुछ ऐसा ही प्लान क्वाड कंट्रीज के विदेश मंत्रियों ने अपने इस बैठक में चीन के खिलाफ तैयार किया है। आप लोगों को ज्ञात ही होगा कि चीन के व्यापार का 60 से 70% साउथ चाइना सी से गुजरता है और चीन के दादागिरी का यही आर्थिक विकास ही एक राज है। अगर यहाँ उसको चोट पहुंचाया गया या साउथ चाइना सी में उसके व्यापार को रोक दिया गया तो चीन बेमौत मर जाएगा। एक गोली चलाए बगैर इंडिया ने किस तरीके से घेर घार के हर फ्रंट पे उसको शिकस्त दी है, और ये होती है डिप्लोमेटिक कामयाबी। डिप्लोमेटिक भी है और साथ मसल्स भी दिखा रहे हैं। मसल्स भी दिखाया। सोवियत रशिया इसका उदाहरण है। एक समय का सुपर पावर जब आर्थिक बदहाली का शिकार हुआ तो खंड खंड में बंट गया। कुछ ऐसा ही हाल चीन का होने वाला है। चाइना केवल इस महामारी के कारण बचा हुआ है क्योंकि बहुसंख्यक चीन विरोधी देश अपने अपने देश में इस महामारी को निपटने के लगे हुए हैं और इस सब का भी जिम्मेवार चीन ही है। अमेरिका ऊपर से अपने यहाँ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भी फंसा हुआ है जो इस चीन के विरोधी संगठन का नेतृत्व कर रहा है। उसके बावजूद भी अमेरिका के 2 परमाणु संपन्न पनडुब्बियां साउथ चाइना सी में पहुंच चुकी है और साथ में भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान की सेना भी वहां पर मौजूद है। केवल सही समय का इंतजार है जब विश्व सेना, जिसे क्वाड भी कहा जाता है, चीन पर निर्णायक कार्रवाई प्रारंभ करे। और एक दिन ऐसा होना था, नहीं तो चीन विश्व समुदाय के लिए खतरा बनता जा रहा है। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।